प्रभा शंकर महाविद्यालय की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करा रहे कॉलेज की क्लासों में आपका स्वागत है। और यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा में आज अपन बात करेंगे इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम आपको मिलता है मुगल काल। आज अपन बात करेंगे मुगल काल के बारे में। मुगल काल की बात की जाए तो मुगल काल का प्रारंभ आपके 1530 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन इसके पहले सबसे पहले अपन बात करेंगे मुगल काल का आरंभ होता कहाँ से और उसके क्या कारण रहा है कि यह मुगल काल के जो लोग थे जो भारत में अपना स्थापित कर सके। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट नाम मिलता है मुगल काल में, जिसका नाम आपको मिलता है बाबर। क्या नाम मिलता है? बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम की बात की जाए तो आपके पूरा नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था आपके उमर शेख मिर्जा। और इनकी माता के नाम की बात की जाए तो उनकी माता का नाम था कुतलुग निसार खान। उनके पिता का नाम आपको मिलता है उमर शेख मिर्जा और माता का नाम मिलता है कुतलुग निसार खां। और इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म आपके हुआ था 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी का संबंध आपके वैलेंटाइन डे से है, इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। माता का नाम आपको ध्यान रखना है तुगलक निसार खां। लेकिन जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्क जाति के चंगताई वंश का शासक था और यह लाहौर पंजाब के सूबेदार दौलत खां व इब्राहिम लोदी के चाचा। एक इतिहास में एक चीज देखने को मिलती है कि ऐसा माना जाता है कि बाबर को युद्ध के लिए भारत में आमंत्रित किया था। तो इस व्यक्ति का नाम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि लाहौर पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी व इब्राहिम लोदी के चाचा, जिनका नाम था आलम खां लोदी। क्या नाम था इनका? नाम आलम खां लोदी ने बाबर को भारत आने का आमंत्रण दिया था। और बाबर ने 1519 में पहला आक्रमण बाजौर पर किया था। कहाँ गया था? बाजौर पर। और आक्रमण के समय इन्होंने तोपखाने व बारूद का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? भारत में सर्वप्रथम तोपखाने व बारूद का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। इसके बाद अपन एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट युद्ध की बात करेंगे, जिसका नाम है आपको पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या नाम है युद्ध का? पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध के बारे में बात की जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपके हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में पराजित किया था। इस युद्ध में विजय की बात की जाए तो विजय किसकी हुई थी? बाबर की। और कौन हारा था इस युद्ध में? इब्राहिम लोदी। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। सर्वप्रथम इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। कौन सी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तुलगमा युद्ध पद्धति के बारे में। तो एक चीज नॉर्मल समझ लेना, तुलगमा युद्ध पद्धति है क्या? तुलगमा युद्ध पद्धति है क्या? तुलगमा युद्ध पद्धति। तुलगमा युद्ध पद्धति का अर्थ होता है विरोधी सेना को आगे व पीछे दोनों तरफ से घेर कर युद्ध भूमि में जो युद्ध किया जाता है उसको अपन कहते हैं तुलगमा युद्ध पद्धति। जैसे कि बात करें अपन तो यह दोनों सेनाएं हैं। इस सेना की एक टुकड़ी यहाँ पर है और एक टुकड़ी यहाँ पर है। तो ये टुकड़ियाँ जब आगे व पीछे से इस विरोधी सेना को घेर लेती है और इस प्रकार की युद्ध पद्धति को क्या नाम दिया जाता है? आपके तुलगमा युद्ध पद्धति। तुलगमा युद्ध पद्धति आपको आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जानी चाहिए कि तुलगमा युद्ध पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आपको उसका नाम मिलेगा जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आपको ज्यादा नाम पूरा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है बाबर। क्या ध्यान रखना है? बाबर। बाबर से संबंधित अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो बाबर मुगल वंश की नींव भारत में किसने रखी?
तो बाबर ने रखी। तुलुक युद्धति का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुजुक बाबरी। इस प्रकार से बाबर के बारे में अपन को महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। और उत्तरी भारत की बात की जाए तो सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग यहाँ पर बाबर ने किया था। और दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में सर्वप्रथम तोप खाने व बारूद का प्रयोग आपके पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। और तुजुक बाबरी बाबरनामा, तुजुक बाबरी बाबरनामा का मूल शीर्षक था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसके बाद एक और युद्ध होता जिसका नाम आपके मिलता है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध मिलता है आपके? खानवा का युद्ध। खानवे का युद्ध की बात की जाए तो खानवा का युद्ध आपके 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। और फतेहपुर सिकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। और इस युद्ध के जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी। गाजी का अर्थ होता है कि सबसे श्रेष्ठ, अपने आप को ईश्वर मानना। यह किसका अर्थ होता है? गाजी का अर्थ होता है। तो गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? तो वहां पर आपके खानवा के युद्ध बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। और यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। तो कलंदर का मतलब समझना, कलंदर बाबर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद, जीतने के बाद, वह काबुल जाकर प्रत्येक वहाँ के निवासी को एक एक सिक्का देता है, इसलिए उसको कलंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलंदर। तो इस प्रकार से आपको यह भी ध्यान रखना है कि कलंदर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मीर बाकी बाबर का सेनापति। मीर बाकी बाबर का सेनापति राम मंदिर को तुड़वाकर 1528 ईस्वी में अयोध्या की मस्जिद का निर्माण करवाया। यह इसलिए इंपॉर्टेंट मान सकते हैं अपन इसको, क्योंकि अभी राम मंदिर के बारे में जानते हो आप। तो बाबर का सेनापति जिसने राम मंदिर को तुड़वाकर 1528 ईस्वी में अयोध्या की मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट बात आती है आपके घाघरा का युद्ध की। कौन सा युद्ध बात आती है? घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1529 में। तो बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह व अफगान शासक मोहम्मद लोदी को पराजित किया। और यह युद्ध बाबर का भारत में अंतिम युद्ध था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1528 को। इसके बाद में अपन घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 को। और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद आगरा में यमुना नदी के किनारे नूर अफगान, इसे अभी वर्तमान में अपन आरामबाग कहते हैं, में दफनाया था। लेकिन बाद में अंतिम रूप से काबुल में दफनाया गया, क्योंकि बाबर की एक इच्छा थी कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे काबुल में दफनाया जाए। इसलिए सबसे पहले उसे आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन उनकी इच्छा अनुसार उनको काबुल में दफनाया जाता है। गुलबदन बेगम यह कौन है? बाबर की बेटी है। कौन है? गुलबदन बेगम। कौन है गुलबदन बेगम? बाबर की बेटी, जिसने हुमायूंनामा ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना की थी? हुमायूंनामा ग्रंथ की रचना। हुमायूंनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम में। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट आगे अपन बात करेंगे हुमायूं की। हुमायूं की। तो हुमायूं की बात करें अपन, तो हुमायूं जो था,
हुमायूं जो था उसका समय की बात करें तो उसका समय था आपको 1530 से 1540। इसके समय में अपन दो समय अपन को ध्यान में रखने के, और सेकंड समय था उनके 1555 से 1556। हुमायूं का समय जिसकी बात करेंगे अपन 1530 से 1540 और 1555 से 1556। इस प्रकार से 2 बार हुमायूं को शासन किया था। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म आपको 6 मार्च 1508 को हुआ था, लेकिन यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में ध्यान रखने की बात नहीं है। इनकी माता का नाम की बात की जाए तो इनकी माता का नाम था आपके माहम सुल्ताना, ठीक है। इनके पिता का नाम था बाबर। इनके पिता क्या नाम था? बाबर। बाबर के पुत्र क्या नाम था? हुमायूं। और 30 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पे बैठा। कब बैठा? 30 दिसंबर 1530 को। हुमायूं ने बाबर के आदेश अनुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। ऐसा करने वाला वह एकमात्र मुगल शासक था, और यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसने अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया अपने तीनों भाइयों में, इसके और कामरान, हिंदाल, अस्करी। इसकी बात की जाए तो हुमायूं के 3 भाई और थे, कामरान, हिंदाल, अस्करी। और भाइयों की बात की जाए तो उनके 3 और भाई थे, इसका क्या नाम था? कामरान, हिंदाल, अस्करी। तो यह अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विस्तार कर देता है, इसका साम्राज्य थोड़ा बिखर जाता है। और हुमायूं के आदेश अनुसार अपने भाइयों में यह साम्राज्य का विभाजन करता है, और ऐसा करने वाला वह एकमात्र मुगल शासक था। इसके पहले या इसके बाद में कोई भी मुगल शासक ऐसा काम नहीं करता है। सबसे पहले बात करेंगे अपन चित्तौड़गढ़ में 1534 ईस्वी की। तो राणा सांगा के पुत्र विक्रमजीत पर बहादुर शाह द्वारा आक्रमण करने पर राणा सांगा के पुत्र विक्रमजीत द्वारा आक्रमण करने पर चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ 1534 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र विक्रमजीत पर बहादुर शाह द्वारा आक्रमण करने पर विक्रमजीत की माता कर्णावती ने हुमायूं को राकू भेजकर सहायता मांगी, और हुमायूं को सहायता करने में विलंब हुआ। विक्रमजीत द्वारा बहादुर शाह द्वारा आक्रमण करने पर विक्रमजीत की माता कर्णावती या कर्मावती ने हुमायूं को राकू भेजकर सहायता मांगी, लेकिन किसी कारणवश हुमायूं सहायता करने में चूक गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपन चौसा के युद्ध की। कौन सा युद्ध की बात करेंगे? चौसा के युद्ध, जो कब लड़ा गया? 29 जून 1539 को। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इस युद्ध में कौन विजय रहा? शेर खां विजय रहा। और निजाम भिश्ती ने हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाए। इसे हुमायूं ने एक दिन के लिए बादशाह बनाया, और भिश्ती ने इस दौरान भारत में चमड़े के सिक्के चलाए। तो चौसा के युद्ध की बात की जाए तो चौसा का युद्ध हुआ था आपके शेरशाह व हुमायूं के मध्य, और इस युद्ध में हुमायूं भागकर गंगा नदी में कूद जाता है, जिसके बाद एक भिश्ती होता है जिसका नाम है निजाम हुक्का। निजाम भिश्ती या निजाम हुक्का अपन उसे कह सकते हैं। उसने हुमायूं की जान बचाई। फिर हुमायूं ने उसको पूछा क्या चाहिए तुझे? तो उसने बोला कि जब भी आप शासक बनो तो मुझे एक दिन का बादशाह बना देना। तो इस कारण वह एक दिन का बादशाह उन्हें बनाया जाता है 1555 से 56 के मध्य। तो वह एक दिन के लिए बादशाह बनता है, तो वह चमड़े के सिक्के उस दौरान चलाता है। इसलिए भारत में चमड़े सिक्का चलाए किसने चलाए थे? निजाम हुक्का ने। शेर खां ने शेरशाह की उपाधि इसी युद्ध के बाद धारण की। चौसा के युद्ध के बाद की बात की जाए तो चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने पहले वह क्या नाम था उनका? शेर खां, लेकिन उस युद्ध के बाद वह शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं। नेक्स्ट आगे अपन बात करेंगे कन्नौज व बिलगाम के युद्ध की। कन्नौज के बिलगाम का युद्ध जो कि आपके कब लड़ा खाया था? 17 मई 1540 ईस्वी को। और हुमायूं व शेरशाह के मध्य यह युद्ध होता है। हुमायूं इस युद्ध में पराजित होता है। हुमायूं इस युद्ध में पराजित होता है। कौन पराजित होता है इस युद्ध में? हुमायूं इस युद्ध में पराजित होता है। और यह युद्ध मध्यकालीन भारत का निर्णायक युद्ध बिंदु था। मध्यकालीन भारत का निर्णायक बिंदु था। कौन सा युद्ध? कन्नौज व बिलगाम का युद्ध। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। जब लड़ा गया था 22 जून 1555 में। हुमायूं ने दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया,
वह अफगानों ने भारत की सत्ता सदा के लिए खो दी। तो हुमायूं का द्वितीय राजत्व काल कब आरंभ होता है? 1555 में आरंभ होता है। कब तक चलता है? 56 तक। 26 जनवरी 1556 को दिल्ली में हुमायूं ने दीन पनाह नामक किला बनवाया, जिसके पुस्तकालय से उतरते समय पाँव फिसल जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बारे में एक कथन एक विद्वान ने कहा था, लेनपुल नामक विद्वान ने कहा था, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही उसकी मृत्यु हो गई। लेनपुल नामक विद्वान ने एक बात कही थी, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही उसकी मृत्यु हो जाती। तो इस बारे में भी आपको यह बात याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल चित्रकला शैली के संस्थापक मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुल समद को माना जाता है। दास्तान अमीर हमजा हज़मनामा मुगल काल की प्रथम चित्रित पुस्तक थी। प्रथम चित्रित पुस्तक की बात की जाए मुगल काल की तो वह है आपके हमजनामा। कौन सी है? हमजनामा। हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो वहां पर नाम मिलता है आपको हुमायूं की। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।